हाय गैस। आज हम लोग ना कॉकरोच की पूरी हम लोग मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे, ठीक है। और स्टडी करते हैं, देखते हैं हम लोग कॉकरोच के बारे में लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पूरी डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, कॉकरोच। ओके, ये अपना कॉकरोच है, ठीक है। अरे कॉकरोच यार, वही जो देखते हैं घर वर में पाया जाता है यार कॉकरोच, ठीक है। बस उसी के बारे में देखना है, एकदम देसी तरीके, एकदम टेंशन ना लेना, एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी एक अच्छे तरीके से तैयार होगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 4 स्टेप में पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन। देन सेकेंड नंबर पे हम लोग इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। अरे तो ये कुछ जनरल फीचर्स जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। और थर्ड हम लोग मॉर्फोलॉजी देखेंगे। भैया भैया मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्टडी ऑफ द एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फोर्थ, भैया ये इंग्लिश बोल दी, समझाया नहीं। अरे मतलब बाहर से स्टडी करना, जैसे आप हमको बाहर से स्टडी कर रहे हो, हमारे अंदर जो बाहर से आपने क्या क्या देखा, मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँख हैं, नाक है, कान है, बाल हैं, कौन से कपड़े पहने हैं, हमको आप बाहर से स्टडी, जो आपने बाहर से देखा हमारी मॉर्फोलॉजी स्टडी करी, ठीक है। देन हम लोग इसकी एनाटॉमी देखेंगे। भैया भैया ये एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी मतलब अंदर से स्टडी करना, सिंपल सी बात है। पहले आपने हमें बाहर से स्टडी, अब आपने मेरे चाकू मारा, अंदर देख लिया क्या क्या चीज़ है भाई, हार्ट मिलेगा, लंग्स मिलेगा, किडनी मिलेगा, लीवर मिलेगा, जो जो मेरे, तो इसकी स्टडी करना तो हमारे कहा जाएगा कि भाई तुमने हमारी क्या करी, एनाटॉमी कर दी, ठीक है। एनाटॉमी मतलब इंटरनल ऑर्गन्स की, इंटरनल पार्ट की स्टडी करना। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल बॉडी को स्टडी करना है, ठीक है। तो हम लोग इस वे में 4 स्टेप में पूरा हम लोग कॉकरोच फिनिश करेंगे। आज हम लोग सिर्फ 3 के बारे में भी बात करेंगे, एनाटॉमी हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन थोड़ा लेंगे और फिर मॉर्फोलॉजी देखेंगे, ठीक है कंप्लीट। तो स्टार्ट करें हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन। क्या बाबू, आओ देखते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं क्लासिफिकेशन। कॉकरोच जी का हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन भैया पहले तो ये बताइए है क्या, एनिमल है, प्लांट है, मोनेरा है, क्या है? तो भैया कॉकरोच क्या है, जानवर नहीं है, जानते नहीं है भाई। इसको इसको मोनेरा में नहीं रखा गया, ना ही प्रोटिस्टा में, ना ही फंजाई में, ना ही प्लांटी में, इसको एनिमलिया में रखा गया। अगर हम लोग इसके किंगडम की बात करें, किंगडम की बात करें तो इसका किंगडम क्या है, इसका किंगडम है एनिमलिया। एनिमलिया दैट मीन्स एनिमल में रखा गया, हाँ भाई ये जानवर है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी फाइलम की बात करें तो फाइलम भैया कौन से फाइलम में रखा गया है इसको, तो जो इतना जान लो, जो सबसे लार्जेस्ट फाइला ऑफ द एनिमल किंगडम है उसमें रखा गया है। कौन सा लार्जेस्ट फाइला ऑफ द एनिमल किंगडम? अरे आर्थ्रोपोडा, नाम नहीं सुना है? आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा। ना टोटल कितने फाइलम है भाई, बहुत सारे हैं, लाइक पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो उसमें जो आर्थ्रोपोडा में इसको रखा गया, आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइला ऑफ एनिमल किंगडम, सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे ज़्यादा स्पीसीज आते हैं, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इसी में आते हैं एनिमल के, ठीक है। अब अगर हम लोग किंगडम की बात कर लिए, फाइलम की बात कर लिए कॉकरोच की, अब हम लोग क्लास की बात कर लेते हैं इसके अब, ठीक है। क्लास की बात करें तो इसको क्लास इंसेक्टा में रखा गया है, तभी तो हम लोग कहते हैं ये कीड़ मकोड़ा, कीड़ा है एक टाइप का। इंसेक्टा, इंसेक्टा इंसेक्टा मतलब हेक्सापोडा, इसको हम लोग हेक्सापोडा बोलते हैं। भैया हेक्सा मतलब 6 होता है, पोडा मतलब लेग होता है, मतलब इस क्लास में जितने एनिमल आएंगे उनके 6 पैर होंगे, मतलब 3 पेयर। बहुत सारे जैसे कि आंट को देखो, चींटी को देखो, उसके पास 6 पैर मिलेंगे। तो वो बर्रैया को देखो, डिंगारा को देखो, मधुमक्खी को देखो, सबके पास 6 पैर मिलेंगे, 3 पैर, क्योंकि इनको इंसेक्टा क्लास में रखा गया है, ठीक है। वहीं अगर आप बिच्छू की बात करो, स्कॉर्पियन की, तो वो ऑक्टापोडा है। एक रैनिएटा उसमें रखा गया है, अरेक्निडा में रखा गया, मतलब ऑक्टापोडा वाले ग्रुप में। ऑक्टापोडा मतलब 8 पैर होंगे। बिच्छू देखा है कि नहीं, उसके 8 पैर होते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्लास देख लिए इसकी, अब हम लोग देखेंगे भाई, किंगडम देख लिया, फाइलम देख लिया, क्लास देख लिया, ठीक है। अब हम लोग ऑर्डर की बात करें इसके, तो ऑर्डर होता है इसका डिप्थेरा,
क्या बाबू, डिप्टेरा। ओके, उसके बाद जीनस देखेंगे हम लोग, जीनस देखेंगे और स्पीसीज देखेंगे, ठीक है। अब देखो जीनस और स्पीसीज तो डिपेंड करती है भाई कॉकरोच की कौन सी स्पीसीज है। भाई बहुत टाइप के कॉकरोच की स्पीसीज है भाई हमारे वर्ल्ड में। लाइक अगर जर्मन कॉकरोच की बात करें तो उसका नाम होता है ब्लाटेला जर्मैनिका, ठीक है, ये जर्मन कॉकरोच है, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलियन कॉकरोच की बात करें तो उसका नाम है पेरीप्लेनेटा ऑस्ट्रेलेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया। और वहीं अगर हम लोग अमेरिकन कॉकरोच की बात करें तो उसका नाम है पेरीप्लेनेटा, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। आप तो ये बताइए हमारे इंडिया में कौन सा पाया जाता है, हमें कौन सा पढ़ना है। तो भैया हमारे इंडिया में ये पाया जाता है अमेरिकन कॉकरोच। भैया अमेरिकन कॉकरोच हमारे इंडिया में कैसे आ गया, यहाँ पे कैसे अडॉप्ट हो गया, कैसे। एक्चुअली हुआ क्या था, जब सन 47 में हमारी कंट्री, जो अपनी कंट्री आज़ाद हुई थी ना, तो उस समय उस टाइम हमारी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए प्रॉपर हमारे पास उतना ज़्यादा वीट नहीं था। तो हम लोगों ने वीट क्या करा, अमेरिका से इम्पोर्ट करा था उस टाइम। तो उसी वीट के चलते उसमें कॉकरोचेस भी आ गए थे, ठीक है। वो कॉकरोच यहाँ पे आ गए, इंडिया की धरती पे आ गए, इस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करके और फैल गए चारों तरफ, और फिर इनकी एग्जिस्टेंस यहीं पे हो गई। तो हमारे यहाँ इसी टाइप के कॉकरोच अब मिलते हैं। कौन से, अमेरिकन कॉकरोच, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। तो अगर पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना की बात करें तो इसका जीनस क्या है, पेरीप्लेनेटा, और स्पीसीज क्या है, अमेरिकाना, ठीक है। तो हम लोगों ने ये क्लासिफिकेशन देख लिया। किंगडम क्या है, एनिमलिया, इसको किस किंगडम में रखा है, एनिमलिया। फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखा है। क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्टेरा, जीनस पेरीप्लेनेटा, सीरीज मतलब स्पीसीज अमेरिकाना, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया क्लासिफिकेशन भाई हम कॉकरोच का, ठीक है। कॉकरोच का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़े हम लोग, थोड़ा इसके जनरल फीचर्स या पहले इंट्रोडक्शन लेना है, ठीक है, हम लोगों को थोड़ा, और क्या, ठीक है, ठीक है, डालते हैं इसको। और अब हम लोग इसका क्या लेंगे, जनरल फीचर्स लेंगे कुछ, ठीक है। इंट्रोडक्शन ले लें थोड़ा, सेकेंड पार्ट हमने बात करी थी इसका, इंट्रो ले लें थोड़ा। और तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो एनसीईआरटी सबसे पहला पॉइंट लिखती है बाबू कि हम लोग जो कॉकरोच देखते हैं ना वो जनरली क्या होते हैं, ब्लैक मतलब डार्क या ब्राउन कलर के देखते हैं। बट यही नहीं, आप ट्रॉपिकल रीजन में जाओ, ट्रॉपिकल रीजन में जाओ तो वहाँ पे कलरफुल कलर्ड कॉकरोचेस देखने को मिलते हैं। हाँ भाई, रेड कॉकरोच मिलेगा वहाँ पे, ग्रीन कॉकरोच मिलेगा, येलो कॉकरोच, अरे सोच के देखो, मतलब रेड कॉकरोच मतलब ग्रीन कॉकरोच, अरे हाँ इस टाइप के कॉकरोच भी होते हैं। हाँ भाई, ट्रॉपिकल रीजन में जाओ तो मिलेंगे बिल्कुल। एनसीईआरटी लिखती है कि इस टाइप के कॉकरोच जनरली क्या होता है, डार्क ब्राउन कॉकरोच पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप ट्रॉपिकल रीजन में जाओ तो आपको इस टाइप के कॉकरोच, कलर्ड कॉकरोच देखने को मिलेंगे, लाइक रेड ग्रीन येलो इस टाइप के, ठीक है, कॉकरोचेस देखने को मिलेंगे। वही अगर हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करें, इनका हम लोग जनरली कॉकरोचेस का अगर हम लोग साइज़ देखें तो बड़ा वेरिएबिलिटी मतलब डाइवर्सिटी पाई जाती है इनके साइज़ में। इनका साइज़ जो होता है 1.4 इंच से 3 इंच के बीच में होता है, ठीक है। इन सेंटीमीटर के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम लोग बात करें तो 0.6 सेंटीमीटर से 7.6 सेंटीमीटर निकाल के देख लो, यही आएगा, ठीक है। इतने सेंटीमीटर के बीच में कॉकरोच जो होते हैं इस अर्थ पे अपनी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इसी के साथ इसमें क्या पाया जाता है, अगर हम लोग इसकी साइज़ की बात करें तो ये साइज़ पाया जाता है। उसके साइज कॉकरोच में लॉन्ग एंटीना पाया जाता है। क्या, लॉन्ग एंटीना। भैया भैया ये एंटीना क्या है, वो तो नहीं जो पुराने ज़माने में हम लोग छत पे दिखा के टीवी देखते थे, नहीं नहीं वो वाला एंटीना नहीं है। एंटीना देखते हो ना, कॉकरोच के 2 मूंछ जैसे तागे निकले होते हैं मुंह मतलब माउथ पे धागे जैसे निकले होते हैं, उसको कहते हैं एंटीना। एक्चुअली ये सेंसरी ऑर्गन होता है इसका, ठीक है। हम आगे अभी आपको बताएंगे, अभी याद रख लो उसको एंटीना बोलते हैं, एंटीनी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी हम एंटीना बोल देते हैं, कभी कभी हम एंटीनी बोल देते
देते हैं, ठीक है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अगर हम बात करें तो और लेग्स पाए जाते हैं इसमें, 3 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं। हमने क्या कहा, इसको इंसेक्टा में रखा गया, हेक्सापोडा में, मतलब 6 पैर होंगे, यानी 3 पेयर ऑफ लेग्स होंगे। और होगा, और क्या होगा इसमें, और एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल, ठीक है, जो कि दैट कंसील्स इट। ये चीज़ आप अभी नहीं समझोगे, ये जो हमने लाइन बोल दी है, एक्सटेंशन ऑफ आवर बॉडी वॉल दैट कंसील्स इट, ये अभी जब हम आपको बॉडी वॉल बताएंगे ना, लेयर बताएंगे, इसके ऊपर बॉडी पे लेयर पाई जाती है, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी वॉल दैट कंसील्स हेड, कंसील्स का मतलब होता है ढकना हेड को। एक्चुअली जो अपर बॉडी वॉल होती है वो इतनी आगे आती है, एक्सटेंशन हो जाता है उसका, वो हेड को कंसील्स कर लेती है, मतलब ढक लेती है आगे जाके। ये अभी जब हमने क्या कहा, अभी जब मॉर्फोलॉजी देखेंगे तब आपको समझाएंगे, तब ये लाइन आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इतना देखा, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग कॉकरोचेस की, तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे जो कॉकरोचेस होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली नॉकटर्नल होते हैं, ये पॉइंट याद रखो, नॉकटर्नल होते हैं। भैया भैया नॉकटर्नल मतलब रात्रिचर यार, रात में निकलते हैं। ऐसे दिन भर क्या होते हैं, दिन भर ये दिन के टाइम में घर वर में हमारे देखते नहीं हो, छुपे रहते हैं दिन भर, कहीं खांच हुआ, बेसिन हुआ, सिंक हुआ, इसी सब टाइप की जगह पे, कहीं दीवार में जहाँ पे वो लाइनिंग वाइनिंग दरार वरार दिख गई, वहाँ पे छुप जाएगा कॉकरोच, ठीक है। दिन भर तो ये छुपे रहते हैं हमारे घर में, लेकिन जैसे ही रात होती है, एकदम सुनसान होता है भाई, घर में सब लोग सो रहे होते हैं, तब निकलते हैं लोग अटैक करने, एकदम किचन विचन सब जगह जाते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स ये नॉकटर्नल होते हैं। ओमनीवोर्स होते हैं भैया, भी ये ओमनीवोर्स क्या, ओमनीवोर्स का मतलब सर्वाहारी, सब कुछ खाते हैं यार, मतलब शाकाहारी मांसाहारी, जो कुछ दे दो वो, इवन लिविंग नॉन लिविंग दोनों चीज़ें खाते हैं, लेदर तक खाते हैं ये, मतलब सब्जी फल फ्रूट कुछ भी दे दो वो खा लेंगे, और मतलब समझ रहे हो ना, मांस मछली कुछ भी दे दो सब कुछ खाएंगे, सब कुछ। ओमनी सर्वाहारी है बाबू। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक लेदर भी खाते हैं, सोचो। और अगर हम लोग बात करें इसकी, नॉकटर्नल ओमनीवोर्स दैट लिव्स इन डैम प्लेसेस, हैबिटाट की बात करें, डैम प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। डैम प्लेसेस थ्रू आउट, पूरे विश्व भर में ये कहाँ पे पाए जाते हैं, नमी वाले स्थान पे पाए जाते हैं, डैम प्लेसेस पे। अरे पानी पूनी जहाँ पे ज़्यादा रहता है, नमी वाली स्थान जहाँ पे रहती है यार, जहाँ पे पानी वानी नम टाइप का एरिया रहता है, वहीं पे डैम प्लेसेस पाए जाते हैं, ठीक है। वहीं पे ये हमें देखने को मिलते हैं। घर में ही देख लो, जहाँ पे सिंक विंक टाइप का, जहाँ टॉयलेट वायलेट, यहीं सब कॉकरोच ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो ये ना एनसीईआरटी लिखती है, दे हैव बिकम रेजिडेंस ऑफ ह्यूमन हाउस, ठीक है, हमारे घरों में ये पाए जाते हैं। अब घर में पाए जाएंगे तो एनसीईआरटी लिखती है, इसीलिए थस दे आर वेरी सीरियस पेस्ट, ये हल्के में मत लेना, सीरियस पेस्ट हैं, एंड दे आर वेक्टर ऑफ सेवरल डिजीज, बहुत सारे डिजीज़ कि ये वेक्टर का काम करते हैं। मतलब ये वाली लाइन तो भैया मेरे ऊपर से ही निकल गई, कुछ समझ में नहीं है। अरे दे आर वेक्टर ऑफ सेवरल डिजीजेस का मतलब है ये बहुत सारी बीमारियों को फैलाने में इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये यही बीमारी फैलाते हैं। भैया किस टाइप की बीमारी, एक्चुअली उसमें वेक्टर का रोल प्ले करते हैं। वेक्टर मतलब समझ ही नहीं पाए होगे, वेक्टर का मतलब होता है, अब जैसे मलेरिया होता है, ठीक है, मलेरिया क्या मच्छर से होता है, नहीं नहीं नहीं, मच्छर तो वेक्टर है, मच्छर की वजह से मलेरिया थोड़ी ना हो रहा है। एक्चुअली मच्छर जो है वेक्टर है। वेक्टर का मतलब ऐसा होता है, मलेरिया तो होता है स्पोरेजॉइड से, अरे प्लाज्मोडियम से, ठीक है। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, हमारी बॉडी में जब वो आ जाता है तो हमें मलेरिया हो जाता है, लेकिन उसको लाता कौन है, उसको लाता मच्छर है। अच्छा, प्लाज्मोडियम पाया कहाँ है, वो पानी वानी यहीं पे, जहाँ पे पुराना पानी वानी, इसीलिए लोग कहते हैं कहीं भी पानी वानी ना इकट्ठा दो, वरना डेंगू होने, मलेरिया होने, यही सब होने के आसार हैं। इसीलिए पानी वानी जहाँ पे पड़ा होता है गंदा, वहाँ पे मच्छर वच्छर ये सब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन और सब फैल जाता है, ठीक है। इसीलिए पानी ज़्यादा, पानी साफ़ सफाई रखनी चाहिए, पानी वानी कहीं पे ज़्यादा
उसको पासिंग के लिए रास्ता बनवाना चाहिए ताकि पानी नहीं ना इकट्ठा हो पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दैट मीन्स मच्छर क्या करता है, वो पानी में बैठता है और उस पानी में ये प्लाज्मोडियम पड़ा होता है, प्लाज्मोडियम को सक करता है। अब सक करते उसकी लार में उसके माउथ में प्लाज्मोडियम आ गया। जब यही मच्छर जब एक हेल्दी पर्सन को, जैसे हमें या आपको कहीं पे काट लिया, तो वही प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में एंट्री कर रही है प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम जाएगा हमारी बॉडी में, खटाखट अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा, रिप्रोडक्शन करेगा, ये लीवर ईवर जहाँ तहाँ सब कहीं फैल जाएगा प्लाज्मोडियम, और अल्टीमेटली हमको डिजीज़ करवा देगा, क्या, मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया किसकी वजह से, प्लाज्मोडियम। लेकिन मच्छर ने क्या कहा, मच्छर ने प्लाज्मोडियम को एक जगह से उठाया और हमारे अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया। इट मीन मीडिएटर का काम कर रहा है। ठीक है, फैलाने का काम कर रहा है, इसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। इसी तरह जो कॉकरोच है ये भी बहुत सारी डिजीज़ को फैलाने का काम करता है, वेक्टर का काम करता है। भैया भैया किस टाइप की डिजीज़ है ये करवाएगा, तो ये जो इंटेस्टाइनल से होने वाली डिजीज़ है, लाइक आपका डायरिया हुआ, वही मतलब डिसेंट्री हुआ, पेचे फेंचे है, टाइफाइड हुआ, कॉलेरा हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, इस टाइप की डिजीज़ को फैलाने का, जो इंटेस्टाइनल रिलेटेड डिजीज़ हैं उनको फैलाने का ये काम करता है। ठीक है, वेक्टर ऑफ सेवरल डिजीज, वेक्टर का काम करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखो इंट्रोडक्शन भी ले लिया है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पढ़ेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, ये हमने यकीन मानो ये जो पैटर्न है पूरा एक एक एनसीईआरटी लाइन है, एकदम कहीं बीच से गड़बड़े नहीं है। ठीक है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी ही ले रहा है। ओके, अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, क्या, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जल्दी से देख लेते हैं हम लोग अब इसकी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं ना। मॉर्फोलॉजी में जो सबसे पहली बात है, हमें किसकी मॉर्फोलॉजी देखनी है, तो हमें तो भैया इंडियन कॉकरोच, जो मोस्ट कॉमन ऑफ इंडियन स्पीसीज है कॉकरोच की, हमको वो देखना है। भैया वो कौन सी है, तो भैया वो है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक है, स्पेलिंग गड़बड़ हो जाए लेकिन समझ जाना। ठीक है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ये है इंडियन कॉकरोच। ठीक है, हमको इसके बारे में डिटेल में देखना है। अगर हम लोग इसके साइज़ की बात करें तो साइज़ जनरली इसका होता है 3.4 mm से 34 mm से 53 mm तक। अगर हम लोग इन सेंटीमीटर बात करें तो 3.4 सेंटीमीटर से 5.4 सेंटीमीटर। विद लॉन्ग विंग्स, मतलब इसमें लंबे पंख पाए जाते हैं जो कि एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन इन मेल्स। मेल्स में भाई कॉकरोच क्या है, यूनिसेक्सुअल है ना ऑर्गेनिज्म, मतलब मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। इसमें मेल्स कॉकरोचेस की बात करें तो उसमें क्या होगा, जो विंग्स होंगे ना वो एकदम टिप ऑफ द एब्डोमेन तक फैले होंगे, मतलब एब्डोमेन के एकदम लास्ट तक। जो मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच यही डिफरेंट है, जो मेल कॉकरोच में क्या होगा, जो विंग्स होंगे वो एकदम लास्ट टिप तक आएंगे एब्डोमेन के। ठीक है, और अगर सेकेंड पॉइंट की हम लोग बात करें, नो विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, सबसे पहली लाइन। अब अगर हम लोग इसकी बात करें, अगर कॉकरोच की, दैट मीन्स अगर हम लोग इसकी बॉडी की बात करें तो अगर हम लोग इसकी बॉडी की कॉकरोच की बात करें, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना की। ठीक है, तो इट सेगमेंटेड। ठीक है, इट इज सेगमेंटेड। ये मतलब इसमें क्या सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है भाई, इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। नाउ दिस बॉडी इज सेगमेंटेड एंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है भाई। 3 कौन कौन से पार्ट होते हैं भाई, सबसे पहला पार्ट होता है हेड। ठीक है, सेकेंड होता है थोरेक्स एंड थर्ड होता है एब्डोमेन। ठीक है, इसकी बॉडी, दिस बॉडी इज सेगमेंटेड एंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। समझ पा रहे हो? ठीक है,
तो दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें इसकी बॉडी सेगमेंटेशन का मतलब भैया समझ ही नहीं पाए, ये तो ऊपर से उड़ा रहे हो आप, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है। तो सेगमेंटेशन का मतलब होता है किसी भी बॉडी को इक्वली पार्ट में डिवाइड करना। अच्छा ये बताओ हमारी बॉडी में क्या सेगमेंटेशन पाया जाता है कि सेगमेंटेशन हम हमेशा याद रखना ओनली, हमने क्या 11 फाइलम गिनवाए थे, पोरीफेरा सिलेंटेरा टिनोफोरा प्लेटिहेल्मिंथेरा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्मेटा हेमिचॉर्डेटा कॉर्डेटा। तो सेगमेंटेशन हमेशा याद रखना 3 फाइलम में पाया जाता है, एक तो एनेलिडा में, अर्थमोम में, और एक तुम्हारा आर्थ्रोपोडा में, और एक हम लोगों में कॉर्डेटा में। लेकिन कॉर्डेटा में जो सेगमेंटेशन पाया जाता है हम लोगों में वो इंटरनली सेगमेंटेशन पाया जाता है। हमारी बॉडी क्या है, सेगमेंटेड बॉडी है भाई। सेगमेंटेशन मतलब बॉडी जो है हमारी इक्वली पार्ट में उसको डिवाइड किया जा सकता है। भैया हमें तो कभी किसी ने नहीं पढ़ाया था कि हमारी बॉडी सेगमेंटेड होती है और इक्वली पार्ट में हमारी बॉडी को डिवाइड, हाँ भाई किया जा सकता है। रीढ़ की हड्डी देखो छोट, वहीं तो रीढ़ की हड्डी हमारे कितने टुकड़े हैं, टोटल 26 बोन है, तो 26 बार सेगमेंटेशन पाया जा रहा है हमारी बॉडी। डॉक्टर वर्टिब्री गिनता है और बता देता है भाई इस पोजीशन में लंग्स है, इस पोजीशन में लीवर है, इस पोजीशन में किडनी है, क्योंकि उसको पता रहता है ना कौन सी वर्टिब्री के बीच में कौन सा ऑर्गन रखा हुआ है। और हम लोग समझते हैं अरे अरे ये तो जादू हो गया, डॉक्टर को कैसे पता चला? यार डॉक्टर ने पढ़ाई करी है, उसको इसके बारे में पता है, ठीक है। जादू वादू नहीं है, हर चीज़ को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी, अच्छा रीढ़ की हड्डी तो अंदर पाया जाता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी इंटरनली सेगमेंटेड। ऐसे जो कॉकरोच होता है उसकी बॉडी एक्सटर्नली आउटर सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारी बॉडी इंटरनली सेगमेंटेशन है और इसकी बॉडी एक्सटर्नली सेगमेंटेशन है। अर्थवॉर्म में क्या होता है, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों सेगमेंटेशन पाया जाता है, इसीलिए उसको कहते हैं हम लोग ट्रू सेगमेंटेशन बॉडी, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन एक्चुअली ठीक है, ठीक, तुम ऐसे याद रखो, उसमें ट्रू सेगमेंटेशन पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करें, अगर इसकी बॉडी जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर दी गई, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें, ये बात हो गई। अब अगर हम लोग इसकी बात करें, दिस entire body of cockroach is covered a chitinous layer, chitin की बनी हुई chitinous layer is known as what, स्क्लेराइट, ठीक है। स्क्लेराइट की कवरिंग पाई जाती है भाई। ये अपना कॉकरोच है, कॉकरोच के 3 पार्ट बता दिए, ये हमने हेड बनाया और ये हमने उसकी छोटी नेक बना दी, ये हमने थोरैक्स वाला पार्ट बनाया, सपोज दैट, ठीक है, थोरैक्स, ठीक है। और ये हमने बना दिया इसका एब्डोमेन, ये हेड है, ये सेकेंड वाला पार्ट थोरैक्स है, ये एब्डोमेन है, ठीक है। तो इसकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड थी, हमने बताया था, ठीक है। और दिस इंटायर बॉडी इज कवर्ड विद काइटिनस, इसकी जो जितनी पूरी बॉडी है ये काइटिन की लेयर से कवर्ड है। इस काइटिन की लेयर को हम लोग स्क्लेराइट बोलते हैं, ठीक है, स्क्लेराइट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एक्चुअली ये जो स्क्लेराइट पाई जाती है ये काइटिन की बनी हुई काइटिनस लेयर है। तो इसकी बॉडी जो है ऊपर, दैट मीन डॉर्सल सरफेस पे जो स्क्लेराइट होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम लोग कहते हैं टर्गाइट, टर्गाइट। और अगर किसी एक सिंगल सेगमेंट के ऊपर हम लोग लेयर की बात करें टर्गाइट की, तो उसको हम लोग टर्गम कहते हैं, क्या कहते हैं, टर्गम। और नीचे वाली जो लेयर है स्क्लेराइट की उसको हम लोग स्टर्नाइट बोलते हैं, ठीक है। और अगर सिंगुलर की बात करें, किसी एक सेगमेंट की स्टर्नाइट की बात करें, तो उसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग साइड, एनसीईआरटी ने लिखा नहीं लेकिन साइड की हम लोग स्क्लेराइट को प्लूरा बोलते हैं, ठीक है। तो बस दैट्स इट, ये हो गई आपकी मॉर्फोलॉजी। अब हम लोगों को देखनी है क्या, अब हम लोगों को देखनी है एनाटॉमी, ठीक है। अब हम लोगों को देखनी है क्या, एनाटॉमी। अब हम लोगों को देखना है क्या, एनाटॉमी। हमने क्या कहा था, अपन 3 चीज़ें देखेंगे, चौथी चीज़ एनाटॉमी बाद में देखेंगे। हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया और मॉर्फोलॉजी देख ली, एनाटॉमी देख ली। एनाटॉमी मतलब हम लोग कॉकरोच को फाड़ेंगे, देखेंगे उसके कौन कौन से सिस्टम प्रेजेंट है। तो उसमें भाई डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है।
और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पाया जाता है, जो जो हमारे में पाया जाता है वही वही पाया जाता है। नर्वस पाया जाता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इतनी चीज़ें हम लोगों को एनाटॉमी में कॉकरोच के बारे में डिटेल में देखें कि भैया इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, खाना वाना खाता है मतलब कैसे क्या 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 होता है पूरा, और रेस्पिरेटरी देखना है, सर्कुलेटरी देखना है, एक्सक्रीटरी देखना है और नर्वस देखना है, ठीक है। अच्छा, अब मॉर्फोलॉजी में हम लोग अभी थोड़ा और डिटेल पढ़ना है, ठीक है। और मॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने अब थोड़ा, हमने क्या बताया था मॉर्फोलॉजी में, उसकी बॉडी जो है 3 पार्ट में डिवाइड की थी, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहला हेड लेंगे, ठीक है। हेड के बारे में देखेंगे, इसको हम लोग किनारे लिख लेते हैं यार भाई। सबसे पहला हेड, दूसरा थोरैक्स, तीसरा एब्डोमेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हेड लेंगे, ठीक है, और हेड देखते हैं इसका। नाउ एनसीईआरटी लिखती है हेड इज अ ट्रायंगुलर शेप। इसका जो हेड होता है वो ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगुलर ऐसे होता है, ठीक है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप होता है, ठीक है। हेड इज अ ट्रायंगुलर शेप एंड लाइज इंटीरियरली राइट टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ बॉडी। मतलब समझो, जैसे कि ये है, ये कॉकरोच है, ये है कॉकरोच अपना। तो इसका जो हेड है वो लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी के राइट एंगल एक्सिस पे है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के राइट एंगल पे प्रेजेंट है इसका हेड। यही एनसीईआरटी लिख रही है। द हेड, एक तो ट्रायंगुलर शेप है, ये चीज़ समझ में, हेड देखो ना ट्रायंगुलर शेप, हेड कैसा है, ट्रायंगुलर शेप है हेड का, ठीक है। तो हेड इज ट्रायंगुलर शेप दैट इंटीरियरली, मतलब आगे की तरफ, इंटीरियर दैट लाइज इंटीरियरली राइट टू द एंगल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ बॉडी, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ बॉडी के राइट एंगल पे इसका जो हेड होता है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझ गए। एंड इट इज फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, इट फॉर्म फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट। ये जो हमने क्या बताया था, अर्थवॉर्म की बॉडी, सॉरी हमने क्या बताया था कि कॉकरोच की बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है भाई। हमने क्या बताया था, इसका जो थोरैक्स वाला पोर्शन है 3 सेगमेंट का बना हुआ होता है, और जो एब्डोमेन ये 3 सेगमेंट का बना हुआ होता है, एब्डोमेन वाला 10 सेगमेंट का बना होता है, हेड जो होते हैं 6 सेगमेंट, टोटल 19 सेगमेंट पाए जाते हैं। लेकिन जो हेड वाला 6 सेगमेंट है ये फ्यूज़ कर जाता है, ठीक है, फ्यूज़ करके फिर जो फ्यूज़ हुआ स्ट्रक्चर, फिर हम लोग हेड को कैप्सूल हेड कहने लगते हैं, ठीक है। तो वही हम लोग बता रहे हैं कि हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप दैट इंटीरियरली अराइज टू द लॉन्गिट्यूडिनल ऑफ बॉडी एक्सिस, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, भाई ये 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बना है, ठीक है। एंड shows great mobility in all direction due to the flexible neck, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं ना, हम अभी समझा रहे हैं। एक्चुअली देखो एनसीईआरटी लिखती है कि ये इट इज़ फॉर्म बाय द 6 फ्यूजन, इट इज़ फॉर्म फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, ठीक है। ये 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बना है हेड इसका, ठीक है। और इसका हेड जो है वो, इसमें ग्रेट मोबिलिटी पाई जाती है। मोबिलिटी मतलब ये चारों तरफ अपने हेड को घुमा सकता है। किस लिए घुमा सकता है, ड्यू टू द फ्लेक्सिबल नेक, क्योंकि इसमें जो ये जो नेक पाई जाती है ना ये बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत लचीली गर्दन इसके अंदर पाई जाती है, जिसके कारण ये अपने हेड को चारों तरफ ऑल डायरेक्शन में मूव करवा सकता है, ठीक है, समझ गए। ओके यार, इतने अच्छे से बता रहे हैं, बस ये थोड़ा स्पीडली बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन यकीन मानो एनसीईआरटी की एक एक लाइन बोल रहे हैं एकदम बराबर से, ठीक है, अच्छे से समझा भी रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप आगे देखो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नौ, अब हम लोग आगे देखो नौ। ये चीज़ समझ गया ना, इट इज़ फॉर्म बाय द 6 सेगमेंट, फ्यूजन ऑफ द 6 सेगमेंट shows great mobility in all direction due to flexible neck, ओके, ठीक है। नाउ अ पेयर ऑफ आई, ठीक है, अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई,
ठीक है। अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई इज प्रेजेंट। हमेशा याद रखना कॉकरोच में कंपाउंड आई पाई जाती है। कंपाउंड आई कभी भी इसमें जो होता है इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। ये इसमें पाई जाती है कंपाउंड आई। कंपाउंड आई में इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। इसमें ए वन पेयर ऑफ कंपाउंड आई पाई जाती है। नाउ इन फ्रंट ऑफ कंपाउंड आई, कंपाउंड आई के सामने हमेशा याद रखना दो मेम्ब्रेनस सॉकेट होते हैं जिनसे एराइज टू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट, इसी को तो कहते हैं हम लोग एंटीनी। एंटीनी एंड एंटीनी इज द सेंसरी रिसेप्टर। इसमें क्या होता है, ये इट एक्ट एज अ सेंसरी ऑर्गन, ये सेंसरी ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। भैया भैया सेंसरी ऑर्गन की तरह बिहेव करता है मतलब कौन सा सेंस ये महसूस सेंस कर पाता है, ठीक है, सेंसेशन पाया जाता है। तो भैया ये स्मेल के सेंस को डिटेक्ट कर लेता है, आपका टच के सेंसेशन को डिटेक्ट कर लेता है। दैट मीन्स इट एक्ट एज अ सेंसरी रिसेप्टर, ठीक है। मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट, दैट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट, जो कि इसके इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं। कौन? एंटीनी, ठीक है, क्योंकि ये एक टाइप का सेंसरी रिसेप्टर है, ठीक है। अब आगे बढ़े। एट द एंड ऑफ द इंटीरियर हेड, हम लोग अगर बात करें एट द एंड ऑफ द इंटीरियर हेड, अगर हम लोग हेड में इंटीरियर पार्ट की बात करें, भाई ऐसे है तो इसका इंटीरियर इधर हुआ ना, तो अगर हम लोग इंड पोर्शन की बात करें हेड के, तो यहाँ पे एनसीईआरटी लिखती है बियर अपेंडेजेस, यहाँ पे कुछ अपेंडेजेस पाए जाएंगे। अपेंडेजेस का मतलब होता है उभार, जैसे हमारी बॉडी में मतलब अपेंडेज का मतलब होता है जो उपांग निकले हुए होते हैं, ठीक है। फोर लिम, हाइंड लिम, ये हमारे क्या हैं? अपेंडेजेस ही तो हैं। हाथ हमारा बॉडी का अपेंडेजेस ही तो, पैर अपेंडेजेस ही तो है। ऐसे ही इसका जो एंड पोर्शन है माउथ का, यहाँ से अपेंडेजेस निकले होंगे, ठीक है। तो अपेंडेजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, ठीक है। वो अपेंडेजेस जो होते हैं मिलकर माउथ पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो किस टाइप का इसमें माउथ पार्ट पाया जाता है, तो बताते हैं माइटिंग बाइटिंग एंड चेविंग टाइप का माउथ पार्ट इसमें पाया जाता है। मतलब चबाने टाइप का वाला, काटने और चबाने वाला माउथ पार्ट इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, एज अ अपेंडेजेस के फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अब माउथ पार्ट देखने जा रहे हैं ध्यान से। जैसे हमारे पास दो होंठ लिप्स प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे कॉकरोच के पास भी दो लिप्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे कलर एक है, दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने बताया ऐसे ही, जैसे हमारे पास दो लिप्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे इसके पास भी होते हैं भाई। इसके पास भी एक अपर लिप होता है, ये देखो इसका अपर लिप बना दे रहे हैं, इसका अपर लिप बना दिया हमने, ये लोअर लिप बना दिया हमने, लोअर लिप्स बना दिया, अपर लिप। ना इसके अपर लिप्स को हम लोग कहते हैं, इसके अपर लिप्स को हम लोग कहते हैं, इसके अपर लिप्स को हम लोग कहते हैं ना, इसके अपर लिप्स को हम लोग कहते हैं लैब्रम। क्या कहते हैं? लैब्रम। और इसके जो लोअर लिप्स को हम लोग, ये क्या है? अपर लिप्स है, इसका अपर लिप है, ठीक है, अपर लिप। और ये लोअर लिप्स है, इसको हम लोग लैबियम बोलते हैं, ठीक है। क्या भैया? लैबियम। ये क्या है? लोअर लिप्स है, लोअर लिप है, लोअर होट है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो इसमें जैसे इसका जो जॉ होता है ना, जो इसका जो जॉ होता है वो नीचे प्रेजेंट होता है। क्या बात कर रहे हो भैया, समझिए मैंने, देखो जॉ जो है, इसका जो जॉ होता है, जबड़ा जो होता है नीचे प्रेजेंट है ना भाई, इसीलिए इसका हेड जो है जॉ के कारण ही इसको हाइपोग्नाथस हेड कहा जाता है। हमारा जो जॉ होता है वो सामने की तरफ प्रेजेंट होता है जबड़ा, ठीक है, इसीलिए हमारे हेड को प्रोग्नैथस हेड कहा जाता है। इसके हेड को हाइपो, हाइपो का मतलब नीचे, ग्नैथा का मतलब जबड़ा, ठीक है, हाइपोग्नैथस हेड पाया जाता है, ठीक है। हमारा जो है प्रोग्नैथस, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका ये चीज़ याद रखना, ट्रायंगुलर शेप हेड होता है। और कैसा हेड प्रेजेंट होता है इसमें भाई? हाइपोग्नैथस हेड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें देख लेना, ठीक है। तो
अच्छा, अब ग्रैथा मतलब जबड़ा नीचे होता है। हमारे जो जबड़े होते हैं, एक ऊपर जबड़ा प्रेजेंट होता है, एक नीचे। ऊपर वाले जबड़े को हम क्या कहते हैं, मैक्सिला। नीचे वाले जबड़े को हम कहते हैं मैंडिबल। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, इस और दोनों हमारे दो जबड़े पाए जा रहे हैं ना, लेकिन इसमें मैक्सिला और मैंडिबल एक एक नहीं पाया जाएगा। इसमें जो है दो दो पाए जाएंगे, दो मैक्सिला पाएंगे, दो मैंड। अब जब कोई भी चीज़ दो पाई जाएगी वो साइड में प्रेजेंट होगी, बीचों बीच में नहीं प्रेजेंट होगी। तो ऐसे ही। और हाँ, जैसे हमारे में क्या है, ऊपर क्या है, मैक्सिला प्रेजेंट है। ठीक है, ऊपरी जबड़ा मैक्सिला, मैक्सिला का बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, मैक्सिला नीचे प्रेजेंट होता है, हमारा मैंडिबल नीचे होता है, इसमें मैंडिबल ऊपर होता है। ठीक है, एक्चुअली ऊपर नीचे नहीं, ये एक्चुअली समझाने की, ये एक्चुअली इसलिए बोल दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। इसमें इसका जबड़ा ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे ही, भाई इसका हेड तो ऐसा है, तो आगे पीछे बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे जो साइड में प्रेजेंट होगा वो प्रेजेंट होगा मैंडिबल, और पीछे जो साइड में प्रेजेंट होगा वो मैक्सिला प्रेजेंट होगा। लेकिन समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें तो ऊपर नीचे ही डायग्राम में 2D डायग्राम है ना, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं कि ऊपर जो प्रेजेंट होगा वो मैंडिबल प्रेजेंट होगा, नीचे जो प्रेजेंट होगा मैक्सिला। एक्चुअली ये समझने का फेर है, थोड़ा अच्छे से समझोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, समझाने के लिए ऐसा बोले दे रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पे बना दें, यहाँ पे हम मैंडिबल बनाए दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैंडिबल दूसरी साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, वो नहीं दिख पाएगा अभी। ये है क्या, मैंडिबल है। हमारा मैंडिबल नीचे पाया जाता है जबड़ा। ठीक है, एक, और इसका 2 इन नंबर होता है। ठीक है, एक इस साइड, एक उस साइड, लेफ्ट राइट साइड में, बोथ साइड में पाया जाता है। ठीक है, और नीचे इसमें पाया जाएगा मैक्सिला, मैक्सिला। ठीक है, ये मैक्सिला है, ये मैक्सिला है। ठीक है, और ये मैक्सिला में जो डंडे जैसा निकला हुआ है इसको हम लोग मैक्सिलरी पल्प कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अच्छा, जैसे इसमें अच्छा, जैसे मैक्सिला भी 2 इन नंबर होता है। ठीक है, एक इधर मैक्सिला प्रेजेंट है, एक उधर मैक्सिला उस साइड प्रेजेंट है। अब कैसे बना उस साइड, लेकिन जो अपर लिप और सिंगल लिप, भाई होंठ तो एक ही पाया जाता है ना, तो एक एक पाया गया इसमें। लेकिन अब जो ये लेबियम होते हैं, इसमें जैसे इसमें पल्प निकले हुए हैं मैक्सिला में, मैक्सिली पल्प, ऐसे ही लेबियम में भी पल्प निकले होते हैं। ये दो पल्प निकले होते हैं, इसको हम लोग लेबियल पल्प कहते हैं, लेबियल पल्प कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और बीच में एक्चुअली ये जो माउथ पार्ट है, बीच में एक कैविटी बना देते हैं, इनक्लोज्ड कैविटी। इसी में क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल लोब्ड मोबिलिटी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। मोबिलिटी वेल्डिंग छोड़ो तुम, तो ये याद रखो, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, लोब लाइक एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जो फ्लेक्सिबल मतलब चारों लचीला, जो चारों तरफ मूव कर लेता होगा, उसको वो जो होता है टंग की तरह एक्ट करता है, उसको हम लोग हाइपोफ्लोरिंग्स कह देते हैं, या इसके केस में कहो टंग है वो। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आपको पाया जाता है, ये हाइपोफेरिंग्स बोल, इसको हाइपोफेरिंग्स कह दो, या फिर ये टंग कह दो। ये टाइप का टंग जीभ की तरह एक्ट करता है। ठीक है, इसमें तो ये हम लोगों ने हेड देख लिया कॉकरोच का। ठीक है, ये पूरा हम लोगों ने हेड देख लिया। हाँ, हेड देख लिया, कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भाई। दो लिप्स थे। ठीक है, अपर वाला लिप्स उसको लैब्रम बोल दिया, नीचे वाले को लेबियम बोल दिया, लेबियम में पल्प निकले उसको लेबियल पल्प बोल दिया। साइड में वो मैंडिबल प्रेजेंट है, नीचे वाले साइड में उसको मैक्सिला प्रेजेंट है, दो दो नंबर वाले, दोनों बोथ साइड में एक्चुअली। और एक बात याद रखने, इसका हमने क्या बताया था, ये जो एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा क्या यार अलग से, एनसीईआरटी में बनवाया होगा ना। चलो ठीक है, मैंडिबल का थोड़ा स्ट्रक्चर, मैंडिबल में अच्छा दो साइड होती हैं। ठीक है, एक होता है काटने वाला, एक चबाने वाला। ऊपर जो पाया जाता है वो ग्राइंडिंग साइड होती है, पीसने वाली, और नीचे जो होता है वो इंसीजिंग, काटने कुतरने वाली ये रीज़न होता है। इसमें दो रीज़न पाया जाता है। ठीक है, बस इतना ज़्यादा नहीं है, पहचान लोगे यार। देखो,
हम तुमको भी स्ट्रक्चर पहचानने बता दें कैसे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ लिया जाए तो पता लगा गड़बड़ हो जाए। तो वो एक बार बनवा के दिखा दें। इधर देख लो, हमेशा याद रखना भाई, जो लेब्रम है वो तो ऐसे होता है, लेब्रम एनसीईआरटी लिखती है लेब्रम ऐसे पाया जाता है, ठीक है। लेब्रम पहचान ही लोगे यार, लेब्रम अपर लिप होता है, ठीक है। लेबियम का मतलब, लेबियम में कुछ ऐसा ऐसा बना होता है और इसमें दो दो साइड से दो डंडे निकले होंगे ऐसे, ठीक है, साइड से, एक्चुअली लेबियल पल्प बोलते, तो वो भी पहचान लोगे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई, इसको लेबियम कहेंगे, सिंपल सी बात है। दिक्कत आती है इसमें, देखो मैंडिबल, मैंडिबल देखो, मैंडिबल 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 हमेशा ये रखो, ये स्ट्रक्चर होता है मैंडिबल का, ठीक है, ऐसे ऐसे पाया जाता है लेफ्ट राइट में। तो यहाँ पे दो इंसीजिंग साइज पाई जाती है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे रीजन होता है, यहाँ पे दो रीजन होता है, यहाँ पे जो होता है रीजन, ये होता है ग्राइंडिंग रीजन, यहाँ पे होता है इंसीजिंग रीजन। ग्राइंडिंग का मतलब याद करो, जब हम मम्मी मिक्सी में कोई भी चीज़ डालती ग्राइंड कर देती, पीस देती, मतलब पीसना, तो ये जब कोई भी चीज़ खाता है ना, कोई भी फूड पार्टिकल आता है, उसको पहले यहाँ पे, इससे यहाँ पे इस रीजन पे क्या, उसको ग्राइंड किया जाता है, पीसा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे काटा कुतरा जाता है, उसको यहाँ पे पीसा जाता है, ये इंसीजिंग रीजन होता है, ठीक है। और तो मैंडिबल भी पहचान लोगी। अब बचा मैक्सिला, तो मैक्सिला में हमने क्या बताया, इसमें एक इस तरह सा पार्ट होगा और फिर नीचे एक डंडा निकला होगा, ऐसे इधर भी होगा, ऐसे इधर में होगा, और बीच में हमने क्या, एक वो लोब्ड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो मोबिलिटी लाइक, उसको हम लोग टंग बोलते हैं, टंग, इस तरह टंग पाई जाती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में बना हुआ, आराम से पहचान लोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, इतना ज़्यादा टफ नहीं है भाई, ठीक है भाई। जिसमें दो डंडे निकले लेबियल, हम तो ऐसे ही याद करते हैं भाई। और बस लेब्रम देख लिया, लेब्रम में कंफ्यूजन क्या है, लेबियम में कंफ्यूजन क्या है, मैंडिबल में क्या ही है, और देख रहे हो भाई मैक्सिला में क्या है, ये तो टंग लग ही रहा है, हाइपोफेरिंक्स इसको बोलते हैं। तो दैट मीन्स ये हम लोगों ने माउथ पार्ट के स्ट्रक्चर भी देख लिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, थोरेक्स देख लिए, तो और थोरेक्स, इसके लिए हमको पूरा कॉकरोच बनाना पड़ेगा यार, बिल्कुल अच्छा बना देते हैं। और पूरा बना लेते हैं कॉकरोच। नौ, हम लोगों ने ये हेड बनाया था, ठीक है, इसका, ठीक है। ये हमने अपर लिप बनाया था, ये हमने लोअर लिप बनाया था, और ये हमने बनाया था मैंडिबल, और ये हमने बनाया था मैक्सिला, ये हमने बनाया था लेबियम, ठीक है। और ये बना दो कंपाउंड आई, ये कंपाउंड आई बना दो, और ये यहाँ से एंटीना निकाल दो, और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। और अब हमने देखा क्या, यहाँ से एक फ्लेक्सिबल हल्की सी एक्सटेंशन थोड़ा जुड़ा होता है ना, उसको हम लोग नेक बोलते हैं, यहाँ से, ठीक है। हमने क्या बताया था, तीन रीजन पाए जाते हैं इसकी बॉडी में, इसको बॉडी बॉडी इसकी सेगमेंटेड होती है, ठीक है। और बॉडी जो है तीन पार्ट में डिवाइड होती है, तीन रीजन में, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। हेड हम लोगों ने पूरा देख ही लिया था, अब हम लोग थोरेक्स देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो थोरेक्स है, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो देखो ये आगे वाला पार्ट है, ठीक है, ठीक है, ये आगे वाला पार्ट है, दूसरा ये वाला पार्ट, और तीसरा जो है ये वाला पार्ट है, ठीक है। देखो एक ये वाला पार्ट है, ठीक है, पूरा, एक ये वाला पूरा पार्ट, एक दूसरा ये वाला, तीसरा, इसकी थोरेक्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और ये भाई इसका एब्डोमेन है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये जो थोरेक्स है, सबसे आगे वाले थोरेक्स को हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोथोरेक्स, इसको हम लोग बोलते हैं मीजोथोरेक्स, एंड इसको बोलते हैं हम लोग मेटाथोरेक्स, ठीक है। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड देन मेटाथोरेक्स। देखो समझो सही से है क्या गेम।
तो देखो हमने क्या बताया, इसका जो ये वाला पार्ट है थोरेक्स, वो 3 पार्ट में डिवाइड है। अच्छा ये बता, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और बता दें यार, हमने, चलो ठीक है यार रहने दो, वो नहीं बताएंगे यार। हमने याद है अब आपको बताया था कि एक्सटेंशन ऑफ आवर बॉडी ऑल दैट कंसील्स हेड, ठीक है। हाँ वो एक्चुअली यहीं पे होता है, यहीं यहीं वाला स्ट्रक्चर है, ये जब समझोगे तब समझ में आओ, समझा देते हैं। हमने क्या कहा था, इसकी बॉडी सेगमेंटेड और बॉडी के ऊपर काइटिनस कवरिंग पाई जाती है, तो मतलब ठीक है। तो दैट मीन्स अगर हम लोग एक सेगमेंट इसका उठा लें, दैट मीन्स इसका एक सेगमेंट उठा लें हम लोग, ठीक है। ठीक है, गलत बन गया क्या? हाँ सही बन गया। ये डब्बे बनाने में बड़ा टाइम, हमने इसका एक सेगमेंट उठा लिया, कहीं का भी उठा लो। हमने क्या बताया था, इसमें 6 सेगमेंट, इसमें 3 सेगमेंट ये देखो पाए हैं, और ये देखो ये 10 सेगमेंट में डिवाइड होता है, इसके 10 सेगमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो एब्डोमेन 10 सेगमेंट में डिवाइड होता है, और ये 3 सेगमेंट में डिवाइड होता है। आगे वाले सेगमेंट को प्रोथोरेक्स, बीच वाले सेगमेंट को मीजोथोरेक्स, लास्ट वाले में मेटाथोरेक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी सेगमेंट को मान के चलो, यहाँ पे हम लोगों ने उठाया, हमने क्या कहा था कि इसमें क्या होता है, ऊपर स्क्लेराइट प्रेजेंट होती है चारों तरफ, इसकी बॉडी काइटिनस लेयर प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग स्क्लेराइट बोलते हैं। तो अगर हम लोग स्क्लेराइट बना दें, ऊपर वाली स्क्लेराइट हम लोगों ने ये बना दी, मान के चलो ये हमने स्क्लेराइट बना दी ऊपर की, और ये हमने साइड वाली स्क्लेराइट बना दी, ठीक है। और ये हमने नीचे वाली स्क्लेराइट बना दी, ये हमने इस साइड वाली स्क्लेराइट बना दी, मतलब चारों तरफ से इसमें कवरिंग पाई जाती है, जिसको हम लोग स्क्लेराइट बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये जो स्क्लेराइट है, ये एकदम आपस में जुड़ी नहीं होती, ठीक है। ये आपस में एकदम अटैच नहीं, आपस में ये अटैच होती हैं विद आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन होती है भाई, एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। अच्छा आप बताओ, जैसे महाभारत में सब लोग थे, एकदम बड़े बड़े योद्धा थे, वो जो कपड़े पहनते थे पीतल ईतल जो भी, वो एकदम क्या एकदम कस के, एकदम सारे कपड़े जो मतलब पीतल ईतल वाले होते थे, लोहे वोहे वाले, वो मतलब एकदम से अटैच थोड़ी ना होते थे भैया, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी पाई जाती है, एकदम से हर जगह से जुड़े नहीं होते, वरना वो बॉडी फैला ही नहीं पाएंगे अपना हाथ, तो थोड़ा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी पाई जाती है, ताकि मूव करने के लिए थोड़ा वो आसानी रहे ना। तो इसी तरह से ये भी जो काइटिनस कवरिंग है, ये आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं होती, हाँ आपस में डायरेक्टली नहीं ज्वाइंट होती, ज्वाइंट होती हैं बाई अ थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। वो उस फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। ये देखो ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है जो स्क्लेराइड्स को ज्वाइन कर रही है, इसको हम लोग बोलते हैं, अभी समझोगे, अब सब समझोगे, ये इसको हम लोग बोलते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, या फिर इसको हम लोग आर्टिकुलर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। आर्टिकुलर मेम्ब्रेन का मतलब देखो, बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें नाम से ही वो हो जाती है समझ में। आर्टिकुलेशन का मतलब होता ही जोड़ने वाला, याद करो, दो बोन का जुड़ाव हम लोग कहते हैं आर्टिकुलेशन ऑफ बोन। तो आर्टिकुलर मेम्ब्रेन मतलब ये क्या कर रही है, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन है ये, मतलब आर्टिकुलेशन करने का काम करेगी, जोड़ने का काम, देखो जोड़ रही ना एक स्क्लेराइड्स को दूसरे साइड वाली स्क्लेराइड को। अच्छा अब इन सारी स्क्लेराइड में जो डॉर्सली स्क्लेराइड प्रेजेंट होती है, मतलब जो ऊपर वाली स्क्लेराइड है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं इसको हम लोग बोलते हैं टर्गम, टर्गाइट, ठीक है। अगर सिंगुलर की बात करें सिर्फ एक सेगमेंट वाले की, तो इसको हम लोग टर्गम बोल देंगे, ठीक है, पूरे को मिला के टर्गाइट बोलेंगे। इसी तरह अगर नीचे वाली स्क्लेराइट की बात करें तो उसको हम लोग स्टर्नाइट बोलेंगे, पूरे को मिला दें। सिंगुलर की बात करें तो उसको हम लोग स्टर्नम बोलेंगे, साइड वाले को हम लोग प्लूरा बोलते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे करके दिखा दिया। अब बात समझो, बात समझो, बात समझो मेरी, इधर आ जाओ। ऐसे ही क्या होता है, होता क्या है, ये जो प्रोथोरेक्स की ये जो स्क्लेराइट है,
ऊपर वाली ये एक्सटेंड कर जाती है आगे की तरफ, आगे की तरफ एक्सटेंड कर जाती है, ठीक है। ये स्क्लेराइड आगे की तरफ एक्सटेंड कर जाती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है। ये जो हमने क्या बताया, ये जो इसकी स्क्लेराइड है, इसकी जो टर्गाइट है, ये जो इसकी वो है, ये जो है, ये जो इसकी स्क्लेराइट है, दैट मीन्स ऊपर वाली ये जो टर्गम लेयर है, इसकी ऊपर वाली वॉल है, ये आगे की तरफ एक्सटेंड कर जाती है एंड कंसील्स हेड को ढक लेती है, ठीक है। और इस ये जो चारों तरफ आगे एक्सटेंड होके आई है, ये प्रोथोरेक्स की जो वॉल एक्सटेंड होके, इसको हम लोग कहते हैं प्रोनोटम। क्या कहते हैं इसको? प्रोनोटम कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग प्रोनोटम बोलते हैं, ठीक है। अब आगे ध्यान देना, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? प्रोनोटम बोल दिया, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, पूरा कंसंट्रेट करेंगे थोरेक्स पे ही कर रहे हैं। देखो अभी तक हम लोग थोरेक्स अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने ये देखा प्रोथोरेक्स आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाता है इसका कुछ पार्ट, ठीक है, जो कि आगे जाके प्रोनोटम बनाता है, जो कि कंसील हेड को भी कवर करता है, नेक को तो कवर करते ही करता है ना पूरी तरीके से, और हेड को भी कवर करता है, ठीक है ना। अब सेकेंड हम लोगों को क्या देखना है? हम लोगों को देखना है ईच एवरी थोरेक्स से हम लोगों को वन पेयर्स क्या निकलते हैं? लेग निकलते हैं। यहाँ पे लेग बनाते हैं, ये वन पेयर लेग इधर, वन पेयर लेग इधर, वन पेयर लेग इधर, ठीक है। ये वन पेयर लेग निकाल दो, ठीक है। अच्छा तीन लेग उधर भी होंगे, अब उधर कैसे बना दें? इधर ही से समझ लो, तीन लेग बना दिए, ठीक है। तो ये वन थोरेक्स से मतलब थोरेसिक सेगमेंट से एक लेग निकलता है, 3 पेयर लेग पाए जाते हैं, ठीक है। वॉकिंग लेग, चलने फिरने वाले, ठीक है। और अगर बात करें इसमें, अगर पंख की बात करें तो 2 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं, पंख, ठीक है। एक पंख जो होता है वो तो मीजोथोरेक्स से निकलता है, और एक जो होता है तो वो मेटाथोरेक्स से निकलता है, ठीक है। तो अगर हम लोग पंख की बात करें तो हम लोग पंख बना लेते हैं भाई। एक जो होता है मीजोथोरेक्स से निकलता है, ये देखो, ये जो होता है एक मीजोथोरेक्स से 4 पंख पाए जाते हैं, 4 विंग्स पाए जाते हैं। और एक जो होता है ये हमने मीजोथोरेक्स से, और एक मीजोथोरेक्स से एक यहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक है भाई। एक पेयर विंग्स जो है वो तो यहाँ से बीच वाले सेगमेंट से मीजोथोरेक्स से निकला, ठीक है। ये जो विंग्स होता है एक्चुअली कॉकरोच के केस में कहते हैं, जैसे हाथी में नहीं होता कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं, ऐसे ही विंग्स का काम क्या होता है? उड़ने का। ऐसे ही कॉकरोच के केस में बताया जाता है कि इसमें जो मीजोथोरेक्स के विंग्स होते हैं ये भी दिखाने के कुछ और होते हैं, करने के कुछ और होते हैं। मतलब दिखाने के क्या, पंख हैं तो काम क्या करना चाहिए? उड़ने में रिस्पॉन्सिबल होने, लेकिन ये पंख उड़ने में नहीं रिस्पॉन्सिबल होते भाई। ये जो हम लोग कॉकरोच जो देखते हैं वो कैसा कॉकरोच होता है? हम लोग घर में जो कॉकरोच, ये तो हमने उसकी बॉडी बता दी ना, लेकिन बॉडी थोड़ी ना कॉकरोच, हम लोगों को जो कॉकरोच दिखता है वो तो ऐसा होता है ना, जो घर भर में दिखता है, ठीक है। तो हम लोगों को तो जो कॉकरोच दिखता है वो ऐसा दिखता है। तो ये जो कॉकरोच है वो कॉकरोच की कवरिंग्स हैं, कॉकरोच ढका हुआ है। लेकिन ये नीचे, अगर कॉकरोच के नीचे देखोगे तो ऐसे ही बॉडी से प्रेजेंट है, लेकिन इसके ऊपर कवरिंग, अब जैसे ये पंख आ गया ऊपर, ठीक है। तो ये जो पंख है ये बड़ा वाला पंख है, ये जो पंख है वो यहाँ से ये जो कॉकरोच का वो पंख, ये जो पंख होता है वो मीजोथोरेक्स से निकलता है। मीजोथोरेक्स जो होता है यहाँ पे लॉन्ग विंग्स प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जो बड़ा लार्ज विंग्स होता है इसको हम लोग टेगमीना कहते हैं, या फिर इसको इलाइट्रा बोलो, इलाइट्रा कहते हैं। ये जो विंग्स होता है वो ओपेक होता है, ओपेक मतलब डार्क होता है, डार्क होता है, और क्या होता है? लेदरी होता है, लेदरी मतलब मजबूत होता है, और उड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी, ये बॉडी को कवर करता है, एब्डोमेन को कवर करके रखा हुआ है। एक्चुअली ये जो इससे जो हमने क्या बताया था, इसमें 4 विंग्स पाए जाते हैं, 2 तो ये हो गए, अब 2 विंग्स और पाए जाते हैं इसमें, एक तो यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। अब जो दूसरा विंग्स, 1 पेयर विंग्स पाया जाएगा वो मेटाथोरेक्स से निकलता है, मेटाथोरेक्स से निकलता है, ये मेटाथोरेक्स से बना दिया हमने, ठीक है।
एक इस साइड बना दिया और एक उस साइड विंग्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये जो विंग्स होता है ना, ये एकदम ट्रांसपेरेंट थिन, एकदम पतला सा होता है, एकदम थिन। ये जो विंग्स होता है, जो मेटाथोरेसिक विंग्स होता है भाई, ये जो विंग्स है वो कैसा है भाई, ये जो विंग्स है भाई, ये जो विंग्स है उसका नाम क्या है, मीजोथोरेसिक विंग्स, विंग्स बोल दो, या इसको हम लोग फोर विंग्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है वो मेटाथोरेसिक विंग्स है, मेटाथोरेसिक विंग्स। नाउ ये जो विंग्स है, या इसको हम लोग हाइंड विंग्स भी कहते हैं इसके केस में कॉकरोच। ये जो विंग्स है वो कैसा है, एकदम थिन विंग्स है, थिन है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखाई देने वाला, ट्रांसपेरेंट है, और रिस्पॉन्सिबल टू द फ्लाइट, फ्लाइट के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फिर ये जो बड़ा वाला विंग्स है जो ढके हुए पूरी बॉडी को, ये क्या करता है, ये पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और साथ में ये जो स्मॉल विंग्स है, ये जो मेटाथोरेसिक में इसको प्रोटेक्ट करने का काम, इसको कवर करने का काम करता है, ठीक है। तो ये पूरी आप थ्योरेसिक वाला पोर्शन समझ गए, ठीक है, थोरेक्स वाला पोर्शन, ठीक है। तो यही पूरा, यकीन मानो एनसीईआरटी की कोई भी लाइन डिस्टर्ब नहीं है, एकदम सारी चीज़ें कवर हैं, सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने हेड देख लिया, थोरेक्स देख लिया, अब आइए एब्डोमेन की बारी, ठीक है। तो और एब्डोमेन देख लें, एब्डोमेन में ज़्यादा नहीं देखना, इधर देख लेते हैं पूरा क्यों बिठा है। ठीक है, तो तीसरा हमें देखना है एब्डोमेन, एब्डोमेन देखना है भाई, ठीक है, कॉकरोच का। तो एब्डोमेन की अगर हम लोग बात करें, तो एब्डोमेन की अगर हम लोग बात करें, तो अगर फीमेल में बात करें, पहली बात तो इन बोथ सेक्सेस, चाहे मेल की बात करो चाहे फीमेल की बात करो, दोनों में जो एब्डोमेन होता है वो कितने सेगमेंट का बना हुआ होता है, 10 सेगमेंट, मेड अप ऑफ 10 सेगमेंट का बना हुआ होता है। और फीमेल की अगर बात करें तो जो सातवां सेगमेंट है, जो सेवेंथ, 1 2 3 जो सातवां सेगमेंट है, उसका जो स्टर्ना है, मतलब जो नीचे वाला वेंट्रल वाला पोर्शन है, जो स्टर्ना है ना, सेवेंथ स्टर्ना जो होता है फीमेल का, बोट शेप्ड का बना होता है, जो कि 8वें और 9वें स्टर्ना के साथ मिलकर टुगेदर 8 एंड 9th सेगमेंट ऑफ ए स्टर्ना के साथ मिलकर ये बनाता है फीमेल जेनाइटल पाउच, फीमेल जेनाइटल चैम्बर कह लो, फीमेल जेनाइटल पाउच कह लो, ठीक है, ये बनाता है। और अगर बात करें, अगर फीमेल जेनाइटल पाउच के इंटीरियर पोर्शन में पाया क्या जाता है, तो बता देना भैया, फीमेल जेनाइटल गोर प्रेजेंट होता है, स्पर्मेथिकल कोर प्रेजेंट होता है, और उसमें हम लोग कोलेटरल ग्लैंड्स देखते हैं इसके इंटीरियर पार्ट में, फीमेल जेनाइटल पाउच के इंटीरियर पार्ट में फीमेल जेनाइटल पोर, स्पर्मेथिकल पोर और कोलेटरल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। वहीं अगर हम लोग मेल की बात करें, मेल की, तो मेल जो होता है, मेल में क्या होता है, मेल जेनाइटल चैम्बर या मेल जेनाइटल पाउच प्रेजेंट एट द इंड ऑफ हाइंड इंड ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के एकदम 9th और 10th सेगमेंट पे एकदम प्रेजेंट होता है मेल जेनाइटल चैम्बर या कह लो पाउच, ये प्रेजेंट होता है 9th 10th सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। एक्चुअली 9th का ये जो होता है 9th का अगर डॉर्सली लें, ऊपर डॉर्सली पार्ट लें, तो 9th और 10th का डॉर्सली पार्ट, 9th और 10th का डॉर्सली तुम्हारा ये क्या करता है, टर्गा, और 9th का, ओनली 9th का स्टर्ना, डॉर्सली 9th और 10th का टर्गा, और वेंट्रली अगर बात करें तो ओनली 9th का स्टर्ना, ये मिलकर बनाते हैं मेल जेनाइटल चेम्बर, मेल जेनाइटल पाउच, ठीक है। अब मेल जेनाइटल पाउच में प्रेजेंट क्या, तो अगर हम लोग डॉर्सली बात करें तो इसमें डॉर्सली एनस पाया जाता है, और वेंट्रली बात करें तो मेल जेनाइटल पोर, नीचे हम लोग भाई डॉर्सली बात करें यहाँ कहीं एनस प्रेजेंट होगा डॉर्सल पोर्शन में, नीचे अगर बात करें वेंट्रली पे, तो वेंट्रल पोर्शन पे हम लोगों को देखने को मेल जेनाइटल पोर मिलेगा, और क्या हाइपोफाइसिस मिलेगा,
ठीक है। तो ये हो गया मेल का मेल जेनिटल पोर्शन। और अगर बात करें हम लोग मेल और फीमेल में कुछ, तो इन मेल्स में अगर बात करें तो मेल में जो मेल कॉकरोचेस हैं, इन मेल कॉकरोच बियर अ पेयर ऑफ सॉल्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल। यहाँ पे एनल स्टाइल पाया जाएगा, एक एक नाइन्थ सेगमेंट पे प्रेजेंट होगा, ये याद रखना। ओनली ऑन मेल कॉकरोचेस में, ठीक है। यही विच इज absent इन फीमेल, फीमेल में absent होगा, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग बोथ कॉकरोचेस की बात करें, जो 10th सेगमेंट है उसमें क्या होता है, 10th सेगमेंट बियर अ जॉइंट फिलामेंटस स्ट्रक्चर। इट इज़ नोन एज वॉट, इसको हम लोग कहेंगे एनल सरकाई। तो एनल सरकाई जो होता है मेल एंड फीमेल दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो ये एब्डोमेन का पूरा एब्डोमेन फिनिश हो गया, ठीक है। तुम लोगों ने सब देख लिया, पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया, जनरल फीचर्स, इंट्रोडक्शन देख लिया, मॉर्फोलॉजी। अब हम लोगों को एनाटॉमी देखनी है। एनाटॉमी बताया ना क्या क्या देखना है, पूरा हम लोगों को देखना है। सिस्टम्स देखने, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इतना देखना है एक एक करके। वो कंप्लीट हम लोग फिनिश कर लेंगे, ठीक है। जल्दी मिलते हैं। ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।